नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। 7 अगस्त की बारी है। तैयारी बहुत बड़ी है। क्या-क्या तैयारी है? कैसे घेरा जाएगा? एक और कुछ आज हम बड़े खुलासे कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एडवोकेट नीलेश ओझा। उन्हीं के जुबानी सुनेंगे क्या-क्या तैयारी हो रही है। तो स्वागत करते हैं एडवोकेट नीलेश ओझा जी का। बहुत-बहुत स्वागत है नीलेश जी। 7 अगस्त के लिए लोग दिल थाम करके बैठे हैं। 7 अगस्त को सुनने में आ रहा है कि आपकी तैयारी बड़ी जबरदस्त है। किन-किन को घेरने की तैयारी है और कैसे-कैसे लोग इसमें फंसने वाले हैं? नहीं, देखिए क्या है, हमने जो सर्कुलेशन मांगा, जज साहब से कहा कि ये चीजों का आप लिस्टिंग करवाइए, तो उसमें एक अर्जी है पीआई शैलेंद्र नगरकर और एपीपीएसवी गावंड, इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का 2390। उसके बाद में सेकंड है कि आदित्य ठाकरे और उसके वकील, उनके प्रोसिक्यूशन। और एक तीसरा है जिसको हमने ज्यादा लोगों को बताया नहीं है, उसमें फिर ये डुप्लीकेट जो बिकाऊ पत्रकार है सेल्फ प्रोक्लेम्ड, इनका हुँ, प्रोसेस और बहुत सारी चीजें, मतलब वो तो बहुत मतलब मिसाइल एप्लीकेशन है। अब इन सब के ऊपर कोर्ट ने लास्ट डेट पे उनको डायरेक्शन दिया था, जवाब के साथ तुम्हारा इंस्ट्रक्शन लो, क्या करना है करो, सब करके रेडी रहना 16 तारीख को। 16 तारीख चली गई, सरकार की तरफ से कुछ आया नहीं, उनको आज फिर से एक नोटिस भेज दिया है सरकारी वकील को कि अभी 7 अगस्त डेट है, उसके पहले आपका क्या लाना है क्या नहीं सब लेकर आ जाओ। आदित्य ठाकरे का है, उसको भी दे दिया, उसका कुछ जवाब आया नहीं उसके तरफ से। और आने का चांस भी नहीं है, क्या मतलब, वो सबको मालूम है, पब्लिक को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो और बाकी सारे मैटर में उनके यहाँ बहुत लंबी डेट पड़ती है अभी, मतलब और बर्डन कोर्ट है। लेकिन अपना मैटर जैसा ही कुरले साहब ने मेंशन किया, कोर्ट ने कहा कि ये इसको 2 वीक में रख दो। उसको जेसी को जो है उनको बुलाकर बोला कि इसको रखने के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी। तो इस तरह से ये प्राइमा फेसी हो गया है। अब न, एक बात है जो कल परसों आपने जो बताई थी, वो कौन सा गवाह है जिसको इन्होंने सरकारी रिकॉर्ड पे तो मृत घोषित हो चुका है। उसकी कुछ चीजें देखो, आपके ये होने के बाद में क्या हुआ, एक हमारे मित्र है पुलिस अधिकारी, वो मतलब थोड़ा इसमें है, अपोजिट ग्रुप में है, वो सरकार में भी जॉब पे है। कुछ है जो है वो बोलते हैं कि हम देख लेंगे, हम दे देंगे डायरेक्ट, ये थोड़ा बैलेंस रहते हैं। तो फिर उनके थ्रू ऐसा ही फ्रेंडशिप में हमारे पूछताछ शुरू हो गई, जैसा आपका वीडियो आया, अरे भाई कौन है वो। मैंने कहा ये दोस्त के हिसाब से पूछ रहे हैं कि उन्होंने पूछने लगाया करके आप पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा देखिए फ्रेंड, कोई भी एंगल में मैं आपको बताने वाला हूं नहीं। अरे नहीं, बोले हम लोग उसको पुलिस सुरक्षा देंगे ना। मैंने कहा अच्छा, इतने दिन कितने को दी थी। और मैंने कहा यही कारण था ना, हम बता नहीं रहे थे ना। और मैंने कहा ये गलत फहमी कभी मत रहना कि हमारे पास सिर्फ एक गवाह है। गवाह इतने हैं, आप गिनते गिनते थक जाओगे। और आपके ही डिपार्टमेंट के आप ही लोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ में गवाह हम कोर्ट में पेश करेंगे, चिंता मत करो। हंसने लगे क्या। और मैंने देखो, पहली चीज, अगर आप ऑफिशियल अगर रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, तो हमारा जवाब यही है कि हम आपके हैं कौन, क्योंकि आप पर विश्वास नहीं करके तो हम हाईकोर्ट में गए।
आपको कोई अधिकार नहीं है हमको पूछने का, ऑफिशियली अगर पूछ रहे हो तो। फ्रेंडशिप में पूछ रहे हो तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ना आपको कभी ज़िंदगी में मालूम पड़ेगा। ये तभी बाहर आएगा जिस दिन कोर्ट ऑर्डर करेगा कि यस, इनको पूरी पुलिस सुरक्षा दीजिए, आप कोर्ट में ला सकते हैं उनको, हम उनको सुनेंगे। उस दिन वो आएँगे कोर्ट में। बोले नहीं, तो वो सब बाजू में भी रख दो, तब भी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि आप लोगों को जो भी आरोपी है, फांसी तक पहुँचाने के लिए सफिशिएंट है। इतना तो मोर देन सफिशिएंट है, 5 गुना ज़्यादा है। अभी तो वो सात सुनिए, सुनिए, सुनिए। वो केस का ना थोड़ा-सा कुछ लोगों में कन्फ्यूजन है, वो गवाह के बारे में और खास करके मोबाइल के बारे में, कौन-सा दिशा के मोबाइल के बारे में। मैं बहुत एक सिंपल में बात बताता हूँ। कुछ बातें मैं बता रहा हूँ, कुछ बातें जानबूझ के आधी-अधूरी बता रहा हूँ, आप समझ लेना, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। और कुछ बातें बता ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो मतलब जो अभी बताना ठीक नहीं है। दिशा सालियान के मर्डर के बाद में, अब देखो, ईमानदार पुलिस अधिकारी, ईमानदार पत्रकार, न्यायप्रिय पत्रकार, न्यायप्रिय नागरिक हो, ये लोगों ने जो चीजें दी है ना, और एक बात मान के चलिए, ये मैटर में इनको एक्सपोज किया एक्चुअली मीडिया ने, ये केस को बाहर जो लाया ना, मीडिया ने चिल्ला चिल्ला के इनको मजबूर किया एक कुछ करने के लिए, उसमें फंसते गए। एक मीडिया और एक नीतीश राणे जी, नारायण राणे जी। तो अभी देखो क्या हुआ, दिशा के मर्डर के बाद में जो भी होता है इनका प्लानिंग, बाद में सुपर कॉप आ जाते हैं सचिन वाजे, और अभी तो महा सुपर कॉप है अभी के नगर का। वो वो तो ऐसी चर्चा है कि एफबीआई कह रहा है कि हमको ट्रेनिंग लेना है इनसे, थोड़ा कुछ दिन के लिए इंडिया से उधार मांग रहा है वो शैलेंद्र नगरकर को। बोले हमको दे दीजिए करके। नहीं नहीं, अरे विद्वानों की कमी है क्या अपने पास में? वो बता दो, उनका भी कोर्ट की ऑर्डर बता दो उनके खिलाफ क्या हुई। तो कमिंग टू द पॉइंट, मर्डर होता है तो अभी देखिए एकदम क्लियर प्रोटोकॉल है, जो स्टेशन इंचार्ज है उसको खुद जाना है वहां पर स्पॉट पे। तो वो स्टेशन इंचार्ज कहाँ था? और दूसरी चीज, सचिन वाजे कैसा आ गया वहां पर? अब हुआ क्या, इन्होंने जो भी है, इनको लगा कि सारी जनता बेवकूफ है। और एक इसको ना मैं 2 लाइन में कंप्लीट करता हूँ, ये सब इनका जो मनोहर कहानिया की स्टोरी चल रही ना, हुआ क्या मालूम है क्या? एक मिस्टर नटवरलाल जैसे 420 लोग रहते ना, तो ऐसे ही एक ने क्या किया कि एक पुरानी मारुति कार 800 लिया, उसको साइड में पंख-वंख लगा दिया, ऊपर हेलीकॉप्टर के पंख जैसा लगा दिया, कलर पेंट-वेंट अच्छा कर दिया, और उसको लगा गाँव वाले लोगों को क्या समझता है? उसने लोगों को उठा के बोला ये हेलीकॉप्टर है, मेरे को बहुत अर्जेंट है, पैसे की ज़रूरत है, कीमत तो 2 करोड़ है, बस आप मुझे, मैं आपको 20 लाख रुपए में बेच देता हूँ। 20 लाख लेके आज उसको लगा मैं भाग जाऊँगा। अभी लोग, और उसको लोगों को बोला देखो इसको क्या है, इसका थोड़ा मेटल का प्रोसेस है, 2-4 महीने के बाद में एक्टिवेट होता है, फिर चलने लगेगा। तो वो कुछ हुआ नहीं, लेकिन लोग कोई बेवकूफ थे नहीं जैसा उसने समझा। लोगों ने उसको पकड़ लिया, बोले ठीक है 2 में जब तक ये शुरू नहीं होगा तब तक तूने जाने का नहीं यहाँ से। शुरू करा के दे तो जा। फिर उसको समझ में आया, बोले नहीं आपके पैसे ले लो। लोग बोले पैसे ले लो क्या, तूने हमको जो बेवकूफ बनाया उसका। तो ये क्या है, फिर वो जो एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि वो कार को हेलीकॉप्टर बताने के लिए, तो हर एक्सप्लेनेशन झूठा होता था, और हर झूठे इसमें फिर पिटाई होती थी उसकी। ये जो है ना, ऐसा ही कुछ सीन यहाँ चल रहा है। यहाँ इन्होंने क्या किया, गैंगरेप और मर्डर को, और ये आरोपियों को, उसमें पुलिस अधिकारी भी शामिल है, वो एकता कपूर के बर्थडे से लेके यहाँ तक की सारी स्टोरी को कवर अप करने के लिए इन्होंने एक दूसरी स्टोरी रची। उसका झूठ पकड़ा गया कि तीसरी स्टोरी, फिर स्टोरी पे स्टोरी। लेकिन सच है ना, वो भगवान उसको देखो, इसमें क्लियर है
नेचर जो है ना, जिसको आप भगवान, गॉड, अल्लाह, कृष्ण, महादेव जिस नाम से बुलाओ, वो इस केस में इस तरह से पड़ा हुआ है। इस केस में ना आरोपी को शांत बैठने दे रहा है, ना हम लोगों को शांत बैठने दे रहा है। और जो भी इसमें आरोपी की मदद करने जा रहा है, उस वो फंसता ही जा रहा है और वो बर्बादी के रास्ते पे ही जा रहा है। अब मैं आता हूँ मेन मुद्दे पे। इन्होंने फिर ये किया और तुरंत क्या किया, दिशा का मोबाइल, इनको मेन इंटरेस्ट काय में था कि दिशा का तो मर्डर कर दिया। अब वो मोबाइल से हमारे जो वीडियो और फोटोज और जो है, वो भेजे किसको है, एक किस किस को भेजे, और इनके एक ग्रुप में कौन कौन शामिल है, एसएसआर टीम में। एसएसआर वॉरियर अलग है, एसएसआर टीम, ये वर्ड ख्याल में रखना, टीम एसएसआर। इसी एसएसआर टीम के सीसीटीवी फुटेज दिशा के मर्डर के बाद सुशांत सिंह ने पूरे डिलीट करवा दिए थे। ये सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो आप, और वो सुशांत कह रहे थे ना कि भाई ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे अभी। तो अभी इन्होंने क्या किया, सब ढूंढ लिया। अब फोन किसके पास में, आदित्य ठाकरे और सुशांत सिंह राजपूत, अरे सॉरी सचिन वाजे। फोन लेकर लिस्ट निकाला, किसको फोन किया, यहाँ की लड़की को बैठा के, कभी खुद ने ऐसा करके लिस्ट निकाला, उन लोगों के नाम, पते, लोकेशन लिया, कौन कौन दोस्त है, कहाँ है, क्या रहते, क्या नहीं। और फिर एक एक का किसका मतलब उनको निपटाना, किसको धमकाना, किसका मर्डर कर, किसको एक्सीडेंट दिखा, किसको सुसाइड दिखा, ये सारे काम हुए इसमें। अब इसमें जो कुछ पुलिस अधिकारी थे, मैं कुछ कुछ चीजें जानबूझ के ऐसी कट कट करके बता रहा हूं, जो ये काम कर रहे थे डर के मारे कि भाई सीएम है, उसका बेटा है, वो भी कुछ मिनिस्टर है, गुंडे लोग है, हमारा कमिश्नर इसमें मिला हुआ है। तो वो जो डर डर के काम कर रहे थे, लेकिन उनको ये पता था जब केस की बारी आती, कुछ लफड़ा होता है, तो साला नीचे के अधिकारी फंस जाते हैं, कांस्टेबल फंस जाता है और ऊपर वाले साले बच जाते हैं। उसमें से कुछ अधिकारियों ने शुरू कर दिया मोबाइल में चुपचाप में एक एक चीज का रिकॉर्डिंग। अब इसमें वो भी चीज शामिल है कि रोहन राय को सचिन वाजे कैसा बता रहा है, हिमांशु शिखरे को क्या बता रहा है अभी, और आदित्य ठाकरे ने क्या बोला, परमवीर ने क्या बोला, उस मालवनी पुलिस का सीनियर पीआई जो आप पहुंच गया था, ऑन रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा था, वो क्या बोल रहा है, लॉरी क्या बोल रही है, और असलम शेख के बेटे का क्या रोल है, असलम शेख के बेटे के कौन से विटनेस है, हर चीज पुलिस अधिकारी अपने रिकॉर्ड करते चले गए बेचारे, जिनको मालूम था कल चल के हमारे पे आ सकता है। उसमें फिर स्टेशन डायरी के कौन से पेज फाड़े जा रहे हैं, फिर डीवीआर का क्या लफड़ा है, सीसीटीवी फुटेज का क्या लफड़ा है, और उसके बाद में चलो ठीक है, इतना ही सफिशिएंट है, तो आगे की नहीं नहीं बात। नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। आप कह रहे हैं कि जो ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे, उनको ये लग रहा था कि ये मामला आज नहीं तो कल अगर कभी ना कभी खुल गया, तो वैसी परिस्थिति में हम लोग सारे लोग जेल जाएंगे, क्योंकि इतना ब्लैटेंट तरीके से एक मर्डर को पूरा बचाने की पूरी कोशिश हो रही है। मतलब सचिन बाजे ने जो रोहन राय को समझाया कि तुम्हें क्या बोलना है, हिमांशु सिकरे को समझाया कि तुम्हें क्या बोलना है, वो जो असलम शेख का जो आदमी है उसको बतलाया कि क्या बोलना है, जो एम्बुलेंस का जो ड्राइवर है उसको बतलाया कि क्या बोलना है, मतलब जितने विटनेस हैं, सतवंत सिंह जो बनारस से आया उसको क्या बोलना है, ये सब आप कह रहे हैं कि ये रिकॉर्डेड है। यस 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 अरे यस। बाप रे! तो आप चलते क्या आगे इसे आगे 7 को बोलेंगे क्या? 7 तारीख को हाँ? ही आप पत्ता खोलेंगे क्या? नहीं नहीं या नहीं नहीं, 7 को सुनिए सुनिए, हियरिंग कुछ और होगी? नहीं सुनिए ना,
कोर्ट के सामने हर चीज आएंगी, लेकिन तरीके से आएंगी, वन बाय वन आएगी। वन बाय वन आएंगी। दो चीजें लगेंगी। एक बहुत बड़े सीनियर अधिकारी, बहुत बड़े सीनियर अधिकारी, उन्होंने कहा आप मुझे पुलिस प्रोटेक्शन का ऑर्डर कर दो, मैं एफिडेविट पे कोर्ट के सामने सब दे दूंगा। वो हम कोर्ट को बताने वाले सरकारी क्या कह रहे हैं आप? अधिकारी है। सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमें पुलिस प्रोटेक्शन ऑफर करो, हम कोर्ट के सामने सारा बताएंगे। और इस केस से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था वो। हो गया। अभी दूसरी चीज बताता हूं मैं। इसमें वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था। इस केस से जुड़े हुए केस में अभी ज्यादा मत पूछिए, सुनिए, शांत रहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं ज्यादा मैं पूछ नहीं रहा हूं। हाँ, आप इशारे में ही बतला रहे हैं और देश इशारे में ही समझ रहा है, और ये इशारा ठाकरे तुम्हारे लिए है, अगर नहीं, कर ठीक है। नगर कर तुम्हारे लिए है, हाँ, सारा तो इशारा। अभी और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी आपके लिए भी है, जरा इशारे मैंने देखते सुने जाइए। सुने सुने फडणवीस साहब के बारे में कुछ मत बोलिए, वो आदमी बहुत बढ़िया है। उन्होंने अच्छा जो काम किया है, अभी इनको समझने को 50 साल लगेंगे, बाद में समझ में आएगा क्या गेम हुआ। नगर, उसका उसका तो हमको कुछ इल्म है। क्या बोलो, उसका देखो उसका नारा क्या जो रहना। उसका तो कुछ मुझे पता चला, ये नगर कर नगर कर, हाँ, माननीय क्या है नगरकर सुनो, ने जो खेल किया वो सब उधर का खेल है। हाँ, नहीं, नारा क्या रहना चाहिए, फडणवीस तुझसे बैर नहीं, परमवीर और ठाकरे तेरी खैर नहीं, नारा ये रहना अच्छा चाहिए। ये नारा है। हाँ, परमवीर चलो आगे। तुमसे देवेंद्र तुमसे बैर नहीं, परमवीर ठाकरे खैर नहीं। हाँ, चलो कमिंग हाँ टू द पॉइंट। हाँ आप सारा हो गया, हाँ सारे निकाल लिए इन्होंने बैठ के, तुम्हारे सचिन वाजे एंड गैंग एंड आदित्य ठाकरे एंड गैंग। अब आगे का जोक देखिए, इनके हम्म फ्रॉड। हमको बाहर से एक भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। इंटेलिजेंस एजेंसी, चाहे रॉ हो या आईबी हो, नाम ले लेता मैं, उन्होंने वहां से सर्विलेंस से 2 डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दिए मीडिया को। जिनका चल रहा है सर, बोले तो जिसको हम्म अभी क्या बोले, अ, अ, उसको सर में जाती है ना मस्ती, हट साला हमको कोई नहीं, हम है सबके बाप, कभी कभी लगता है अपन ही भगवान है, इस टाइप का। हम्म तो इनका सब चल रहा है। इनको पंक्चर करने के लिए हम्म 2 डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस की तरफ से आते हैं, पब्लिश होते हैं। एक होता है रिपब्लिक भारत में, एक होता है टाइम्स नाउ में, कि दिशा के मौत के बाद भी दिशा का फोन कैसे चल रहा है, और कौन चला रहा है? कौन चला रहा है। हम्म आप आनंद फानंद में यही मनोहर कहानियां वाले सब सीनियर मिलके बैठते हैं और एक स्क्रिप्ट बनाते हैं, फिर प्रेस के सामने आते हैं और कहते हैं कि देखिए फोन हमारे पास ही है, 9 तारीख को हमने पूरी प्रोसीजर के साथ सीज कर लिया था, सील्ड हम्म इन्वेलॉप में था। जब सुशांत की मौत हुई तब हमने ये फोन रोहन राय को बुलाया, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को बुलाया, सारे सीनियर पुलिस अधिकारी को बुलाया, उनके सबके सामने ड्यू प्रोसेस के साथ अनसील करके ओपन किया। कितने तारीख को? 15 जून को। हो गया। और हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए फिर चेक किया इसका सुशांत का क्या कनेक्शन है क्या नहीं। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया, उसके न्यूज तो है ही, वीडियो भी अवेलेबल है। हम्म आप हो गया ये पार्ट ये। हम्म आप इनको कभी लगा ही नहीं हम्म कि इसमें ये एंगल भी आएगा। हमने जैसा कहा वो अधिकारी ने हमको बताया, हम्म फाइल दिया, हमने कहा ये सबके मोबाइल टावर लोकेशन है हमारे पास, सब मालूम है हमको क्या स्टोरी है। तो घबरा गए फिर, बोले यार ये फोन का मोबाइल टावर लोकेशन तो बोले कभी
सचिन वाजे के साथ में ही था, कभी आदित्य के साथ, कभी परमवीर के साथ, जो भी होंगे जितने होंगे। बोले आप क्या करें? बोले पुराना रिकॉर्ड गायब करो, जरा डालो। और गलत भी है, पुराना रिकॉर्ड को हटाओ। हटाओ। फिर बोले नई स्टोरी। तो नगर कर आते हैं, हाईकोर्ट में एफिडेविट देते हैं। फोन बोले उनके पास था, वो कहाँ लेके घूमे हमको नहीं मालूम। हमने बोले 17 जून को इसको सीज किया रोहन राय से। और ये ऑन रिकॉर्ड लिख रहे हैं, वो एफिडेविट में लिख रहे हैं, एफिडेविट कोर्ट के सामने। तो फिर ये 8 तारीख को सीज किया था, वो तुम्हारे पूरे सीनियर पुलिस अधिकारी ने, वो वाला कहाँ गया? ये 17 वाला कहाँ से आ गया? तो ये जो है ना, ये कोर्ट से जेल में भेजना चाहिए ऐसे अधिकारी। तो अभी आप समझ में आ गया आपको इनका स्टोरी कैसा है। तो अभी कितने मर्डर है इसमें। अच्छा, दूसरा मैं स्टोरी बताता हूँ इसमें। स्टोरी मतलब अभी जो भी है, आपको जाली एलएलबी अच्छा, मूवी याद है ना? रोहित रॉय के प्रति, रोहन राय के प्रति इसका बहुत जबरदस्त प्रेम उमड़ रहा है सारे पुलिस वालों का, उसको कुछ होने ना पाए। वो जैसे पकड़ाया कि वो जुबान खोल देगा। अरे वो तो अकेला उसको नहीं कहना है। है, उनसे मैंने लिया, मैंने कोई फॉल प्ले नहीं देखा, उनसे पूरी बातचीत के आधार पर हमने जांच पड़ताल कर ली। अरे आशुतोष जी, वो अकेला नहीं है, चिंता मत कीजिए, बहुत है। वो रोहन राय मतलब गवाही दे नहीं दे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। रोहन राय निपटने वाला है इसमें। दूसरा देखिए, वो तो फांसी का हकदार वो भी है ना, रोहन राय भी है, वो सबसे पहले वही है। जो जरा ज्यादा काम, हाँ, वो हाँ। ओवर एक्टिंग कर लिया उसने, जितनी औकात थी उससे ज्यादा की ओवर एक्टिंग कर लिया उसने। वो ये हुआ। अभी सचिन वाजे ने आपने जॉली एलएलबी मूवी देखी है ना, पहली वाली, फर्स्ट? तो जॉली एलएलबी फर्स्ट में क्या होता है कि आरोपी, और वो भी सत्य घटना पे आधारित है ना, तो आरोपी को बचाने के लिए उसके जो आई विटनेस रहते, उसको मारने के लिए 50 लाख की सुपारी दे देते सीनियर पीआई को। अब सीनियर पीआई क्या करता है, बोलता है ये गरीब, इसको क्या समझता है, ये अनपढ़, ये वो उसको 2-3 लाख रुपए कुछ देता है, बहन की शादी की जमा की वाले। वो चक्कर में तू अब निकल जाना यहाँ से, अभी तू जो ऑन रिकॉर्ड तू है ही नहीं, तो उसको गांव की तरफ भेज देता है यूपी को। तेरी जान बख्श रहा हूँ, इतना करना। तो अरशद वारसी उसको बुरका पहना के कोर्ट में लेके आता है, बोले ये तुम्हारे रिकॉर्ड पे जो मर गया है ना, ये जिंदा है, बोले ये देखो। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ भी हर मर्डर यार तो सचिन वाले खुद थोड़ी करता था ना। तो कुछ जो अधिकारी थे, उन्होंने बोला साला कल चल के हमारे पर, वो उतने निर्दयी भी नहीं थे वो लोग। तो उन्होंने मस्त प्लान करके कुछ विटनेस से जो लेना था ले दे के, जो करना था किया। उनको बोला यार तुम सिर्फ ऑन रिकॉर्ड मर जाओ, सर्टिफिकेट बना लो, हम वो सर्टिफिकेट दे देते, हम हमारा फी ले लेते हैं, तुम तुम्हारी जिंदगी जी लो, हम हमारी जिंदगी जी लेते हैं। अच्छा, इतना बड़ा, इतना गहरा काम हुआ है। अभी क्या है, अभी इतने पत्ते खुलने वाले हैं इसमें। तो वो जो विटनेस है, आई विटनेस है, वो सब अभी समझ जाओ, बाकी क्या है तो चलो चलने दो। अभी अब नहीं 7 अगस्त को जो आप जब कोर्ट ओपन होगा, तो आपका पहला प्ली, मतलब वैसे तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो कि पब्लिक डोमेन में हैं और वो आप कह सकते हैं, जो कि कोर्ट में भी कह सकते हैं और यहाँ भी कह सकते हैं, वो क्या होगा? शैलेंद्र नगरकर को गिरफ्तारी की होगी, हाँ सही या सही, ठाकरे के एफिडेविट पर होगी, किस पर सुनिए, होगी? दोनों पे होगी। और कोर्ट को तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं कहूंगा कि ये आया है ना अभी आरजी लेके आदित्य ठाकरे, तो इसका आरजी सुन लो ना पहले। मैं कह रहा हूं इसका आरजी सुन लो आप, क्योंकि ये डिसाइड होगा तभी ये दोनों जेल में जाए। आदित्य और उसके वकील तभी तो प्रोसिक्यूट हो गए ना। और उस दिन मतलब आर्गुमेंट में बोला ना, आने वाले, अपने भी एक सीनियर है, आने वाले उस दिन।
वो और रहेंगे, सब लोग रहेंगे, डोंट वरी। तो ये एक है, फिर दूसरा उसके पैरेलल में चलेगा आपके शैलेंद्र नगरकर का। शैलेंद्र नगरकर का किस्सा मैं बताऊं ना कि वो उनको एफबीआई बुला रही है ट्रेनिंग के लिए, भारत से मांगा है कि ये जितना शैलेंद्र चाहे वो नगरकर के खिलाफ तो एक सीबीआई इंक्वायरी पेंडिंग है। नहीं, वो क्या है सुनो मैं सीबीआई बता, इंक्वायरी? हाँ मैं बता, और आपको याद है वो भी क्या अपने मर्डर का ऑफिस, चार्ज है उसके खिलाफ, शैलेंद्र सुनिए नगरकर के सुनिए, खिलाफ? अपने ऑफिस पे देखिए एसीपी घाड़गे साहब आए थे, देखिए हाँ, बिल्कुल आए थे। भीमराव घाड़गे जी। हुँ। तो घाड़गे जी ना, क्या हो गया, इनका और परमवीर का हुआ झगड़ा। परमवीर ने, उन्होंने उनके एफिडेविट पे कोर्ट में दिया कि परमवीर ने उनको एक केस में कुछ आरोपियों को छोड़ने बोला था, उन्होंने वो बात नहीं मानी, तो घाड़गे साहब को एक 307 के केस में अरेस्ट करा दिया, झूठा एफआईआर कर। और केस कौन सा, बोले इन्होंने खुद के रिवॉल्वर से, वो एक पर्सन है उसको उसके कार में गोली मारी और वो जान बचा के वहां से भागा। कार में था, उसने गोली मारी फिर भी वो, और इनके गोली से फास्ट वो भाग गया, हो गया। तो और यही शैलेंद्र नगरकर थाना के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह और क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शैलेंद्र नगरकर, ये शैलेंद्र नगरकर आते हैं और घाटगे साहब को अरेस्ट करते हैं। अब अरेस्ट में मैंने आपको देखिए कुछ फोटो भेजा है, तो ये इतने महान इनका इन्वेस्टिगेशन है। वो जब अभी बंदूक से गोली जब चलती है, तो मैं वो फोटो दिखाइए आप, मैंने जो भेजा है ना। हाँ, अभी अच्छा, ये जो पहला पार्ट है ये बुलेट है, और उसके अच्छा, पीछे है उसका वो केस है, केस है ना। तो हुँ, अभी ये जो गोली चलती है तो केस पीछे रह जाता है, ये बुलेट का शुरू का पार्ट आगे निकल के जाके धस जाता है। हुँ, अभी दूसरा फोटो दिखाइए, तो ये हुँ, हाँ, ये इस तरह से जाना चाहिए। तो नगरकर ने सीज क्या किया, नेक्स्ट फोटो हुँ, देखिए। हुँ, ये देखो, ये मेन बुलेट होगी, इसका सिर्फ स्टार्ट का ब्राउन भाग, ये वाला पार्ट लगता है, पीछे का पार्ट हट जाता है। हुँ, उसमें ये रिफिलिंग मारा, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट लीजिए। हाँ, ये केस रहता है उसका, ये बाहर रहता है। और लीजिए, हाँ, तो आप रुक जाइए, रुक जाइए। तो ये सीज किया है नगर करने की, वो पीछे के केस के साथ नहीं बोले गोली बंदूक में से, ये हमको मिल गई वहां पर। ठीक है, आप समझे क्या बात को। वो पूरा पीछे के केस के साथ बंदूक में से गोली निकल कर आगे चली गई। जब वो अलग हुआ नहीं केस, तो गोली भागी गई थी, ठीक है, कोई बात नहीं। ये तो एक छोटी चीज हो गई। तो दोनों के उसके साथ सीज बाद कर दिया इसने। हाँ, वो पूरा पूरा बोले ये बुलेट मिली। कोर्ट ने, और कोर्ट ने क्या किया, नगरकर के खिलाफ इतने स्ट्रिक्चर पास किया, बोले इतना बकवास थर्ड क्लास इन्वेस्टिगेशन किया है आदमी ने। क्या पता है क्या कि बोले ठीक है, ये कौन से बंदूक से चली है गोली, तो तूने वो बंदूक कहाँ है, सीज किया क्या, तो ये कौन से बंदूक से चली है, वो बंदूक ही नहीं है, वो रिवॉल्वर ही नहीं है, नहीं है, तो तूने कैसा अंदाजा लगा लिया कि ये भीमराज घाटगे की बंदूक से चली है, तूने अरेस्ट कैसा किया तेरे को, और वो भी कौन, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को। तो ये लेवल का हमारा सुपर कॉप है जो दिशा के केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो आगे का जो, फिर इनकी मनोर कहानी क्या थी मालूम है क्या, बोले फिर ठीक है, जब उसको गोली लगी तो कहाँ गया, बोले भागते हुए बाजू में एक पुलिस चौकी थी, वहां गया। फिर वहां जाके क्या बताया, तो बोले कुछ भी नहीं बताया। उस जब कोर्ट में आए, तो बोले बस वो आया और वहां डायरेक्ट गाड़ी पे बैठे उनके पुलिस वालों के, और सीधा मेन पुलिस चौकी चले गए। तो कोर्ट ने बोला अब ऑर्डर मिलेगा, मतलब तुम क्या बेवकूफ समझते क्या लोगों को, वो आया और कुछ बताया नहीं और तुमको समझ गए क्या केस हुआ, और तुम सीधा मेन पुलिस चौकी लेके चले गए, तीनों पुलिस वाले के एविडेंस ऐसे है। तो हुँ, कोर्ट ने ये
नगरकर के खिलाफ स्ट्रिक्चर पास करके भीमराज घाटगे जी को सम्मान के साथ में एक्विट किया। फिर भीमराज घाटगे जी ने केस फाइल किया कि मैं एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का पर्सन हूं, मुझ पर प्लान के साथ ही झूठा केस लगाया गया और ये झूठे गवाह सब डिटेल दिया। तो कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने परमवीर सिंह शैलेंद्र नगरकर के खिलाफ में एफआईआर करके सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर किया। एफआईआर रजिस्टर हुआ और उसमें ऐसा ही फिर परमवीर जाके, वो परमवीर का सीबीआई में चलता है, तो परमवीर ने बोल दिया होगा सीबीआई वालों को हमेशा की तरह, नहीं पर इनके खिलाफ उतने सबूत नहीं मिले, ये नहीं मिले, वो नहीं मिले। पर मेन इंक्वायरी जो है, जो करने के, उसका तो अभी रिपोर्ट ही नहीं आया। मेन जो पॉइंट करना है, घुमा फिरा के प्रिलिमिनरी सबमिशन आया है। तो घाटगे साहब ने कोर्ट में अर्जी दिया है कि ये पूरा आरुषि तलवार जैसा केस है, ये मेरा प्रोटेस्ट पिटिशन में फाइल कर रहा हूँ। कोर्ट ने बोला ठीक है, चल फाइल करो प्रोटेस्ट पिटिशन। तो अभी इनका गेम बजने वाला है, जो भी आरोपी है उनका, जो भी दोषी है, कोर्ट में। आप ये कह रहे हैं नीलेश जी कि शैलेंद्र नगरकर और परमवीर सिंह का सिर्फ दिशा के केस का मामला नहीं है या सुशांत का मामला नहीं है, ये पूरा कंसोर्टियम एक बड़े कंसोर्टियम का हिस्सा है, जो जहां कहीं भी इस तरह की गंदगी, इस तरह का घटिया काम करना होता है, ये सब मिलकर के काम कर रहे थे लंबे समय से, और पाप का घड़ा अब भर गया। अरे इसी पॉइंट पे सीबीआई ने उनका ये लिया है ना, स्टेटमेंट लिया है शैलेंद्र नगरकर का, कि तुम्हारा और परमवीर का कहाँ रिश्ता और कहाँ कहाँ तुम साथ में थे, वो भी पूरा स्टेटमेंट में लिया है उनका। इन्वेस्टिगेशन किया है सीबीआई ने। तो अभी मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ। सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन में आ गया है कि इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कैसा है। हाँ, अभी आधा आया है ना, अभी कैसा है आप समझे नहीं। अभी तो शुरुआत हुई ना। अभी अभी घाटगे साहब है, वो डरते नहीं है। वो सब मतलब वो बाबा साहेब आम्बेडकर के भक्त है। वो बोले संविधान लेके टूट पड़ो, जो होगा देखा जाएगा। तो उनका कैसा है, उन्होंने इससे झगड़ा करके लीगली पुलिस प्रोटेक्शन प्राप्त किया है। उस दिन अपने ऑफिस पे आए थे, पुलिस प्रोटेक्शन के साथ आए थे। खड़गे साहब। तो हाँ, तो ये नगरकर के खिलाफ की फाइल लेकर वो आने वाले हैं 7 तारीख को कोर्ट में, और नहीं भी आए तो फाइल तो अपने को दे ही दिया है उन्होंने। तो मतलब आप कोर्ट को दिखाएंगे कि ये देखिए महान जिनको कि एफबीआई बुला सकती है, मैं उनका रिकॉर्ड लेकर के आया हूं आपके सामने। और आप ही का ऑर्डर है। ये मुंबई हाई कोर्ट का ही ऑर्डर है ना? ये सेशन कोर्ट कल्याण का ऑर्डर है एक, और एक आगे का डेवलपमेंट हुआ है। ये जो नगरकर के साथ में झूठा एफिडेविट बनाने वाला सरकारी वकील है ना, वो एसवी गावंड। तो एसवी गावंड के थ्रू दूसरा एक वाघ करके पुलिस अधिकारी है मुंबई के साइबर सेल का, इन्होंने कोर्ट में क्या किया, एक फर्जी गवाह लाके खड़ा कर दिया। आप दोनों का कुंडली निकाल के ला रहे हैं। पुलिस वाले ला कर देते अपने को, चिंता मत। ये नीचे का डिपार्टमेंट, जो नीचे वाला तबका है ना, जो पुलिस फोर्स का मेन फाउंडेशन है, ये मेजोरिटी अपने साथ में है। ये कुछ हफ्ता वसूली वाले छोड़ दो ना, और पूरी जनता आप अपने साथ में है। हाँ, तो जनता, तब तो ये सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं कि साहब इनका रिकॉर्ड ये लीजिए, इनका रिकॉर्ड ये लीजिए, ये लीजिए रिकॉर्ड, खुल के आ रहे हैं ना सामने, भर के। तो इसी बॉम्बे हाई कोर्ट में, इसी घुगे साहब के बेंच में, जहां पर ये दूसरा केस चल रहा है सीबीआई अधिकारी के खिलाफ, वहां पर कोर्ट और केस किसका, जी टेलीविजन का, उसमें इन्होंने झूठा गवाह लाया, जो भी इनको एक्सटॉर्शन करना था, उससे जो भी करना था। कोर्ट और लाकर वेरीफाई कर रहे साहब, ये है बोले कंप्लेंट, ये प्रेजेंट है। नेक्स्ट डेट पे कोर्ट ने बोला एक मिनट, एक काम करो, आपने पिछले डेट पे लाया था ना उसको, आप उसको लेकर आइए, उसका आई कार्ड, इलेक्शन कार्ड जो भी है, उसका आधार कार्ड सब लेकर आइए, आइडेंटिटी कार्ड उसके लेकर। नेक्स्ट डेट पे लेकर आए, कोर्ट बोला इसका नाम क्या है और आधार कार्ड में नाम क्या है। बोले चल ठीक है, तू सिग्नेचर कर। उसको 3 अलग अलग पेपर दिए,
तीनों पेपर पे अलग अलग सिग्नेचर किया और जो सिग्नेचर वो कंप्लेंट से मैच ही नहीं होती है। तो कोर्ट ने वो गवर्नमेंट का एपीपी का भी नाम लिखा, ये पुलिस ऑफिसर का भी नाम लिखा। बोला मैं तुम्हारे पे आईपीसी 191 193 जो भी है इनके तहत प्रोसिक्यूशन करूंगा, अगले डेट पे एफिडेविट के साथ तैयार रहे। तो वो भी शॉर्ट डेट रखा, 28 परसों डेट है उसका। तो ये जो है ना, ये कोर्ट के नजर में आ गया है, ये कैसे मतलब फ्रॉड जब कर आप रहे हैं। पॉइंट आउट करेंगे शैलेंद्र नगरकर को और ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, तो दोनों का रिकॉर्ड पहले से ही आप रखे रहे हैं। हाँ, ये है वो गोल्ड दोनों का। मेडलिस्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट है उसमें। और इसमें ये ऑस्कर अवार्ड विजेता है ना, स्क्रिप्ट राइटर में एक्सपर्ट है, झूठी मनोर गाने बनाने में। और उसको आप ये कह रहे हैं कि 7 अगस्त को खेल ओवर है। सुनिए सुनिए, आप ना देखिए, आपका मीडिया का है अलग, सच्चाई ग्राउंड रियलिटी रखिए, लोगों को अननेसेसरी ये मत करने दीजिए कि वाह उसी दिन हो जाएगा। कोर्ट में कभी भी एक दिन में केस होता नहीं है। नहीं होता। हाँ, 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 सही बात। उस दिन देखिए, ये भी हो सकता है कि कोर्ट तुरंत सुन ले, तुरंत बुलाए, ऐसे भी केसेस हुए। लेकिन हो ये सकता है केस, कि नहीं भी सुने। हाँ, कोर्ट फिर स्टेट कह दी कि साहब हमको और एक डेट दे दो, अभी बहुत जरा बर्डन था, एक डेट और दे दो। ऐसा भी हो सकता ऐसा भी हो सकता है। है। हाँ, तो ये थोड़ा सा जरा उसमें अननेसेसरी पेशेंस ज्यादा के साथ एम्बिशन रहना। नहीं रहने का। हाँ। आपको मैं एक केस बताता हूँ, कुछ कुछ जज तो ऐसे रहते ना। हम्म। एक आरएमएस खांडेपरकर करके बॉम्बे हाईकोर्ट की जज थे, ऐसे ही पुलिस के खिलाफ केस हुआ। क्या किए कि जिसने पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट किया था, एक्टिविस्ट था, तो उसके बीबी को और बच्चे को उठा के लेके चली गई पुलिस। तो वो लेकर चले गए, तो वो भागते हुए हाई कोर्ट में आया, बोले साहब कुछ बता ही नहीं, कहाँ ले जा रहे, क्या ले जा रहे, लेकर चले गए, कुछ ये नहीं कर रहे और तकलीफ दे रहे। हाई कोर्ट ने बुलाओ उसको। हम्म। हाई कोर्ट ने नोटिस निकाला, बुलाया पीआई, हम्म। आया। अब समझ गया कि हाई कोर्ट में मामला आ गया, डर गया। तो बोलता साहब हमने उसको नीचे के कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया, इसके बीबी को और बेटी को, और उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। वो उनको एक हमने जुए के कौन से केस में अरेस्ट किए थे, वो लड़की को छोटी। तो खांडेपरकर साहब बोलते अच्छा, बोले तुझे नोटिस किसने निकाला है, हैबियस कॉर्पस की नोटिस है, नोटिस किसने निकाला है, हाई कोर्ट ने। तूने उसको नीचे के कोर्ट में कैसा प्रोड्यूस किया। मैं था उस दिन कोर्ट में, उनके वर्ड कैसे, यू स्मार्ट पिया। बोले अच्छा एक मिनट रुक। बोले केस डायरी का है, बता चल कौन से केस में, केस डायरी दिखा। तो सब केस डायरी नहीं है। बोले अच्छा, तो तुमने कोर्ट को बेवकूफ समझ के रखा है। कोर्ट ने डायरेक्ट ऑर्डर किया, पीपी को पूछते हैं नाम क्या है इसका, उसने बोला ये जो भी बोला है यादव नगरकर, जो भी बोला है। बोले अच्छा, और प्रिपेयर ए जेल वारंट, टेक हिम इनटू कस्टडी, डायरेक्ट। तो हाथ पांव जोड़ने लग गया, पीपी ये वो सब सब। बोले सब सब नहीं टाइम दो, बोले वो सब मेरे सीनियर ने बोला था, मैंने ऐसा किया था, मैंने वैसा किया। बोले एक टाइम चाहिए ना, कोई बात। परिवार को कल 11 बजे तक का टाइम तुमको सवेरे, अभी 2:30 बज रहे ना, नासिक जाकर आ सकते हो तुम, नहीं तो तुम्हारे जूनियर के हाथ से सब बुलाओ। लिखो बोले ऑर्डर, नाम बताओ बोले तुम्हारा क्या है। हाँ, बोले कल 11 बजे अगर इनका रिकॉर्ड और वो लेडी और उसकी बेटी नहीं आई कोर्ट में, 11:01 पे जेल वारंट इसका रेडी रखना बोले, और कल पुलिस बुला के रखो बोले, इसको कस्टडी में ले दे। तो ऐसा भी होता है। समझे क्या। तो दोनों टाइप का होता है, लेकिन गाड़ी मेरे हिसाब से मतलब जो भी केस का बिल्कुल प्रोग्रेस है। पटरी पर है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सो घड़ा, फल लागे ऋतु होए। तो सही बात है, हम लोग रास्ते पर आ रहे हैं। तो रिया चक्रवर्ती के लिए कोई संदेश आपका। बस इतना ही काउंटडाउन स्टार्ट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बाकी मतलब बोलकर बताना नहीं है। और जितना घूमना है घूम ले, है ना। अरे फिर शांत उसके बाद रहिए, तो अपने शांत घर रहिए, जाना है।
शांत रहिए, सर्जिकल स्ट्राइक जिस दिन होगा उस दिन मालूम पड़ेगा क्या रहता है। चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी। सर्जिकल स्ट्राइक का इंतजार कीजिए, ये भी हो सकता है और कहा जा सकता है कि नगरकर को अभी कस्टडी में लो और ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, ये जो फ्रॉड काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ भी इंक्वायरी ऑर्डर हो सकता है और पता नहीं किन-किन के खिलाफ ऑर्डर हो सकता है। तो इंतजार कीजिए, 7 तारीख तक बहुत सारी घटनाएं अभी घटने वाली हैं। हंगामा बरपा है मुंबई में, कोहराम मच गया है कि बाबा रे बाबा अब क्या। 2 जुलाई को डेफर करके 16 आए, 16 को डेफर करके अब 7 आ गए। अब कहां एसएसआर वॉरियर और इस देश के न्याय प्रेमी आवाम, आपको ये बात समझना पड़ेगा, वक्त जरूर लगेगा लेकिन न्याय मिलेगा। पटरी पर हैं हम लोग, एकदम लाइन पे हैं, गाड़ी ठीक चल रही है, अदालत में एक के बाद एक डेट्स लग रहे हैं। मीडिया में रिपोर्ट हो, नहीं हो, चिंता मत कीजिए। ऐसा कि जब शोर मचने लगे, भोपू मीडिया पर आने लगे, तब आप कहें कि नहीं काम हो रहा है। नहीं, 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 नहीं। ये भोपू मीडिया आपके साथ लग जाएगी, चिंता मत कीजिए। जिस दिन ये फैसला हुआ, उस दिन ये भोपू मीडिया आपके साथ लगेगी। सबूत इतने हैं कि सबको आपके साथ आना ही पड़ेगा। मीडिया ने अपना क्या-क्या रिप्लाई दिया है, कल बताऊंगा। आज इतना ही। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।